चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमीर और गरीब बहन की कहानी। एक समय की बात है। एक परिवार में दो बहनें आशा और मीता रहा करती थी, जिसमें बड़ी बहन मीता बहुत ही सुंदर थी, परंतु बहुत ही घमंडी और निर्दयी लड़की थी। मीता की शादी बड़े परिवार में होती है, जिसकी वजह से उसका घमंड अब और ज्यादा बढ़ जाता है। मीता का पति सुरेश एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो महीने के लाखों रुपए कमाया करता था। दूसरी ओर आशा रंग की सांवली थी, पर वो मन की बहुत ही अच्छी लड़की थी। आशा का रंग सांवला होता है, जिस वजह से उसकी शादी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति खेतों में काम करके चंद पैसे ही कमाया करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, मीता एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी में अपनी बहन आशा से मिलने के लिए आती है। मीता कहती है, आशा, कहाँ पर है तू? जल्दी बाहर आ। मीता की आवाज सुनने के बाद आशा अपने घर से बाहर आती है। आशा, देख, मैं तुझे अपनी नई गाड़ी दिखाने आई हूँ। ये गाड़ी मैंने आज ही ली है, इसलिए चल, मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में इसकी पार्टी देती हूँ। आशा कहती है, नहीं आती, मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए। और दीदी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंदर चलकर तुम अपने फेवरेट दाल चावल खा सकती हो। मीता कहती है, अरे तुम छोटे लोग ही खाओ दाल चावल, मैंने तो ये सब कुछ खाना कब का छोड़ दिया है। अब तो मैं पिज्जा, बर्गर ये सब खाती हूँ। अब वैसे भी तेरे छोटे से घर में मैं तो एक पल सांस भी नहीं ले सकती हूँ। जितना बड़ा तेरा घर है, इतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। लेकिन अब तो कर भी क्या सकती है, तेरी तो गरीब परिवार में शादी हो गई है। अगर तुम मेरी तरह सुंदर होती तो तेरी भी अमीर परिवार में शादी हो जाती। अच्छा, तुझे मेरे साथ गाड़ी में नहीं आना ना? कोई बात नहीं, मत आ। हाँ, पर एक हफ्ते बाद मेरे बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुझे मेरे घर पर जरूर आना है। इस तरह से मीता अपनी बहन आशा को बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है। मीता की ये सब बातें सुनकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वो घर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद आशा अपने पति राकेश और अपनी बेटी के साथ मीता के घर जाती है। आशा अपने चारों तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि मीता की पार्टी में सभी अमीर अमीर लोग आए हुए थे। वहाँ पर आशा ही सबसे गरीब थी। मम्मी मम्मी, देखो कितना बड़ा केक है। ऐसा केक तो मैंने आज तक नहीं देखा है। आप ऐसा केक मेरे जन्मदिन पर भी ला कर दोगी ना? बेटी को ऐसा कहते देख पास की खड़ी कुछ और औरतें बोलती हैं, मीता, तुमने अपनी पार्टी में किन किन लोगों को बुला लिया है? मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी नौकरानी को भी अपनी पार्टी में बुला लिया है। मीता कहती है, अरे तुम सही कह रही हो, ये मेरी नौकरानी ही है। मैंने सोचा इन लोगों ने अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा, अगर मेरी पार्टी में आएंगे तो ये अच्छा खाना भी खा लेंगे। ऐसे ही मीता आशा के परिवार का सभी के सामने मजाक उड़ाती है। ये सब देखकर आशा के परिवार को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी आशा गुस्से में सभी के सामने मीता को थप्पड़ मारती है और कहती है, दीदी, अगर तुम्हें सबके सामने हमारी बेइज्जती ही करानी थी तो हमें इस पार्टी में बुलाया ही क्यों? वैसे भी मैं तुम्हारी पार्टी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही प्यार से बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कोई बात नहीं, मेरी बहन है, अगर वो मुझे अपनी पार्टी में बुला रही है तो मैं चली जाती हूँ। कम से कम उसे खुशी तो होगी। लेकिन मुझे आज सचमुच में समझ आ गया कि तुम हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश करती रहती हो। ऐसा बोलकर आशा अपने पति राकेश और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। अब आशा सोचती है कि अब मुझे भी अपनी ओर से अपने पति की कुछ सहायता करनी चाहिए। आशा लोगों के घरों में ट्यूशन का काम पकड़ लेती है और घर घर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वहीं राकेश गांव के एक कारखाने में माल ढोने का काम करने लगता है और साथ में वो कारखाने में लेखे जोखे का भी काम करता है। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी
इस तरह मेहनत करते रहते हैं और अपनी इकलौती बेटी को भी पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर मीता अपने ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। वो कभी मूवी देखने जाती तो कभी विदेश घूमने चली जाती। कुछ समय बाद राकेश और आशा के पास अच्छे खासे पैसे जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी एक किराने की दुकान खोलते हैं और अपने नरम और अच्छे स्वभाव की मदद से अपने कुछ ग्राहक बना लेते हैं। धीरे धीरे करके उनकी दुकान चलने लगती है। आशा अपनी बेटी को एक अच्छे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराती है। एक दिन आशा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। तभी वहाँ पर उसे मीता मिल जाती है और वो बोलती है, अच्छा, तो तेरे पास इतने पैसे हो गए कि तू अपनी बेटी को एक अच्छे से प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा दी। अब तेरे पास पैसे आ ही गई है तो अपनी बेटी को पैदल छोड़ने क्यों आती, एक गाड़ी भी तो ले ले। आशा कहती है, देखो दीदी, तुम्हें अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड है, पर याद रखना ज्यादा घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता है। और रही बात गाड़ी खरीदने की, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद व खुद खरीद लूंगी। मुझे तुमसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर आशा सीधा वहाँ से चली जाती है। मीता आशा की बेटी को इतने अच्छे स्कूल में देख जल भुन जाती है। अब गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आशा और उसके पति राकेश खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन राकेश अपनी पत्नी से कहता है, आशा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। आज जो कुछ हमारे पास है ये सब तुम्हारी हिम्मत और मेहनत का फल है। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। मैं सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि कभी मेरे पास भी इतना पैसा हो सकता है। आशा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये सब भगवान का शुक्र है और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेहनत करने वाले का हमेशा भगवान साथ देता है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मैं तो सुंदर भी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी की और हमेशा मेरा ध्यान रखा। आशा और राकेश एक दूसरे को गले लगाते हैं। राकेश और आशा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो एक बड़ा सा घर अपने लिए खरीद लेते हैं। उन्हें अपने बिजनेस में दिन दोगुनी और रात चौगुनी कामयाबी मिलने लगती है। वो दोनों अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं। एक दिन अचानक आशा अखबार में देखती है कि बाढ़ के कारण मीता के शहर में बड़ी तबाही मच गई है। आशा बहुत दुखी होती है। जब वहाँ का माहौल सामान्य होता है तो आशा चिंता करते हुए मीता से मिलने उसके घर चली जाती है। आशा को देख मीता बहुत रोने लगती है और बोलती है, बहन, हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो हमारे पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए खाना। हमारा तो कारखाना भी बाढ़ में बर्बाद हो गया। अब हमारा क्या होगा? आशा कहती है, दीदी, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ रहोगी। ये कहकर आशा मीता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। राकेश भी सुरेश को साथ चलने के लिए कहता है। आशा अपने घर में ही अपनी बहन के परिवार को आसरा देती है और राकेश अपनी एक दुकान सुरेश को चलाने के लिए दे देता है। यह सब देखकर मीता बहुत शर्मिंदा होती है और आशा से कहती है, बहन, मैंने तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें नीचा दिखाती रही, पर तुम आज मेरे बुरे समय में मेरा पूरा पूरा साथ दे रही हो। तुम मुझसे छोटी हो पर काम बड़ी वाले करके दिखा रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। भगवान ने मुझे मेरे घमंडी होने के कारण मुझे ये सजा दी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे माफ कर दो बहन। आशा अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है, दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके दुख में साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? दोनों बहन फिर मिलजुल कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ हमेशा लेके आती रहूं।